कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, क्या मैं सच में कुछ सीख रहा हूं या बस जिंदगी को दोहराए जा रहा हूं? हर दिन कुछ नया होता है, हम कई अनुभवों से गुजरते हैं, लेकिन क्या हर अनुभव हमें भीतर से बदलता है या हम बस उन्हीं पुराने धारणाओं, आदतों और भय के घेरे में घूमते रहते हैं? एक जड़ जीवन जीते हुए जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब सीखने की चाह इस सवाल को पूरी गहराई से उखाड़ फेंकती है। वह कहते हैं, सीखना वो नहीं जो स्कूल या किताबें हमें देती हैं, बल्कि वह है जो हर क्षण हमारे भीतर घट सकता है अगर हम पूरी सजगता और खुलापन लेकर जीवन को देखें। यह किताब आपको न सिर्फ सोचने के लिए मजबूर करती है, बल्कि आपकी सोच की संरचना को ही तोड़ने की कोशिश करती है। आप देख रहे हैं बुक रिकैप्स, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनकी आत्मा को समझते हैं। हम उन विचारों में उतरते हैं जो जीवन बदल सकते हैं और उन्हें आपके सामने रखते हैं, एक नई नजर, एक नई गहराई और एक नए भाव के साथ। यह वीडियो सिर्फ एक साधारण बुक समरी नहीं है, यह एक भीतर की यात्रा है, एक ऐसे मार्ग पर जहां आपको अपने ही विचारों, संबंधों और भय के पर्दे हटाने होंगे। यह एक चुनौती है। क्या आप तैयार हैं हर दिन, हर क्षण को सीखने का एक मौका मानने के लिए, बिना किसी गुरु, बिना किसी पद्धति, केवल अपनी सजगता के सहारे? तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ जीना नहीं, जागरूक होकर जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अध्याय 1, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, जिसे हम अक्सर डिग्रियों, अंकपत्रों और नौकरी के अवसरों तक सीमित मानते हैं, कृष्णमूर्ति की दृष्टि में एक कहीं अधिक गहरी और जीवन परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। इस अध्याय की शुरुआत ही इस सवाल से होती है जो पाठक को भीतर तक झकझोर देता है, क्या हम सच में सीख रहे हैं या सिर्फ याद कर रहे हैं? आज का शिक्षा तंत्र बच्चों को तथ्यों और सूचनाओं से भरने में व्यस्त है, लेकिन वह उन्हें यह नहीं सिखा रहा कि सोचें कैसे, देखें कैसे और जिएं कैसे। स्कूल हमें जो देता है वह सूचना है, लेकिन सूचना ज्ञान नहीं होती और ज्ञान समझ के बिना अधूरा होता है। कृष्णमूर्ति इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य महज पेशेवर सफलता नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे मनुष्य के भीतर एक आंतरिक क्रांति लाने का माध्यम बनना चाहिए। एक ऐसा माध्यम जो व्यक्ति को सिर्फ जानकारी न दे, बल्कि उसे अपने भय, संघर्षों और सीमाओं को समझने और पार करने की दिशा में मार्गदर्शन करे। वह कहते हैं कि शिक्षा का असली मकसद है एक ऐसा मन तैयार करना जो मुक्त हो, सजग हो और सीखने के लिए हमेशा तत्पर हो। लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली व्यक्ति की मौलिकता को दबाकर उसे एक मशीन की तरह ढाल रही है। एक ऐसा प्रोग्राम्ड दिमाग जो समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में तो सक्षम है, लेकिन खुद की पहचान से कोसों दूर। एक बच्चे को स्कूल में यह बताया जाता है कि उसे क्या बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि वह क्यों बनना चाहता है या क्या वास्तव में वह उसी दिशा में जाना चाहता है। उसे खुद से सवाल पूछने की आजादी नहीं दी जाती। दरअसल कृष्णमूर्ति के अनुसार असली शिक्षा वहीं से शुरू होती है जहां बच्चा सवाल पूछता है, न कि जहां उसे जवाब रटाए जाते हैं। लेकिन आज की शिक्षा सवालों को दबाती है और उत्तरों को थोपती है, और यही वजह है कि शिक्षक और छात्र का रिश्ता भी बेहद औपचारिक और भय से भरा हुआ होता है। कृष्णमूर्ति इस संबंध को एकदम नया दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं कि शिक्षक को सिर्फ निर्देश देने वाला या अनुशासन लागू करने वाला नहीं, बल्कि खुद भी एक साधक होना चाहिए। एक ऐसा इंसान जो हर दिन अपने अंदर झांक रहा हो, अपने पूर्वाग्रहों से लड़ रहा हो और सीखने की प्रक्रिया में खुद भी उतना ही लीन हो जितना छात्र। जहां डर है वहां सीखने की संभावना मर जाती है, और डर तभी खत्म होता है जब शिक्षा की नींव संवाद और विश्वास पर रखी जाती है, न कि प्रतिस्पर्धा और नियंत्रण पर। इस अध्याय की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हमें मजबूर करता है सोचने के लिए, क्या मेरी शिक्षा ने मुझे स्वतंत्र बनाया है या केवल सफलता के सपनों से बांध दिया है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्ची शिक्षा वह है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाए, न कि केवल बाहरी मानकों पर जीने के लिए प्रशिक्षित करे। यह वह शिक्षा है जो सोचने, देख पाने और भीतर की आवाज सुनने की क्षमता दे। अब सवाल उठता है, अगर शिक्षा का उद्देश्य डर से मुक्ति है,
तो फिर हम आज भी इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या समाज, धर्म, परिवार और परंपराएं हमारी सोच को इतने गहराई से नियंत्रित कर रही हैं कि हम महसूस ही नहीं कर पाते कि हम गुलाम हैं? अगले अध्याय में जानिए डर, अनुकरण और तुलना, कैसे ये तीन चीजें हमारी स्वतंत्र सोच को चुपचाप खत्म कर देती हैं। अध्याय 2, डर, अनुकरण और तुलना, सीखने के सबसे बड़े शत्रु। क्या आप कभी सोचते हैं कि जब कोई नई बात सामने आती है तो हम घबरा क्यों जाते हैं? क्यों हम अपने भीतर उठने वाले सवालों को दबा देते हैं? या फिर क्यों हम हमेशा दूसरों से तुलना करके खुद को कमतर महसूस करते हैं? कृष्णमूर्ति के अनुसार ये सब सीखने के रास्ते में सबसे बड़ी दीवारें हैं: डर, अनुकरण और तुलना। डर एक ऐसी अदृश्य जंजीर है जो हमारे मन को बांध कर रखती है। यह डर सिर्फ परीक्षा में फेल होने का नहीं होता। यह डर है नाकाम होने का, अकेले रह जाने का, गलत समझे जाने का और सबसे खतरनाक, सवाल पूछने का। जब कोई बच्चा सवाल करता है तो समाज उसे बदतमीज, ज्यादा सोचने वाला या उल्टा जवाब देने वाला कहकर चुप करवा देता है। धीरे धीरे वही बच्चा अपने भीतर उठने वाले विचारों को दबाना सीख जाता है और एक अच्छा बच्चा बन जाता है जो सवाल नहीं करता, बस मानता है। लेकिन कृष्णमूर्ति इस चुप्पी को एक खतरनाक भ्रम मानते हैं। वह कहते हैं कि डर मन को संकीर्ण, घबराया हुआ और अधूरा बना देता है। डर का मन कभी सीख नहीं सकता क्योंकि वह सच्चाई को देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता, और जहां हिम्मत नहीं वहां समझ भी नहीं। इसी तरह अनुकरण यानी नकल करना, दूसरों की राह चलना और खुद को उसी सांचे में ढालना भी सीखने के विरुद्ध है। हम सोचते हैं कि किसी की तरह बन जाना ही सफलता है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप किसी की नकल करते हैं तो आप अपने असली स्वरूप को खो देते हैं। एक बच्चा जब ये देखता है कि समाज सिर्फ डॉक्टरों या इंजीनियरों को ही सम्मान देता है तो वह वही बनने की कोशिश करता है, इवन अगर उसके भीतर कलाकार बनने की आग हो। और इस तरह एक और जिंदा आत्मा मूल भावनाओं से कटकर एक नकली पहचान ओढ़ लेती है। तुलना भी एक ऐसा जर है जो हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, उनके अंक, रूप, सफलता या स्टेटस से, तो हम अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुलना हमेशा दुख देती है क्योंकि आप कभी किसी और नहीं हो सकते। ये समझने की बजाय कि हर व्यक्ति अलग है, अनोखा है, हम खुद को दूसरों के पैमाने पर तौलते हैं और फिर खुद से नफरत करने लगते हैं। और जब कोई व्यक्ति खुद से नफरत करता है तो वह कुछ नया नहीं सीख सकता, क्योंकि भीतर की ऊर्जा लगातार नकारात्मकता में जकड़ी होती है। कृष्णमूर्ति यहां एक बेहद सुंदर लेकिन गहरी बात कहते हैं। जहां भय है वहां प्रेम नहीं, जहां तुलना है वहां करुणा नहीं, और जहां अनुकरण है वहां स्वतंत्रता नहीं। ये तीनों चीजें, डर, नकल और तुलना, हमारे सीखने की प्रवृत्ति को कुचल देती है। हम केवल तभी सीख सकते हैं जब हम इनसे मुक्त हों। तो सवाल यह नहीं है कि हम क्या सीख रहे हैं, सवाल यह है कि क्या हम सीख रहे हैं बिना डरे, बिना तुलना किए और बिना नकल किए। क्या हमारा मन इतना स्वतंत्र है कि वह चीजों को जैसे हैं वैसे देख सके? क्योंकि जब मन पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है तभी वह सच्चे अर्थों में जिज्ञासु बनता है, और वही जिज्ञासा हमें भीतर से बदलने लगती है। अब जरा सोचिए, अगर डर, नकल और तुलना हमें गुलाम बनाते हैं तो आजादी कैसे संभव है? क्या हम सिर्फ बाहरी स्वतंत्रता के भ्रम में जी रहे हैं, जबकि भीतर ही भीतर हम सामाजिक कंडीशनिंग के गुलाम हैं? अगले अध्याय में जानिए क्या है आजादी, और क्या हमारा मन सच में स्वतंत्र है या केवल दूसरों की आवाज दोहराता है। एक ऐसी खोज जो आपको खुद की सोच पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। अध्याय 3, क्या है आजादी, एक भ्रम या वास्तविकता? हम अक्सर कहते हैं, मैं आजाद हूं। हमें लगता है कि हमने समाज से, परंपराओं से और बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता पाली है। लेकिन कृष्णमूर्ति इस स्वतंत्रता पर एक बेहद तीखा और असहज सवाल उठाते हैं। क्या आप सच में स्वतंत्र हैं या सिर्फ आपने अपने पिंजरे को सुंदर नाम दे दिया है? कृष्णमूर्ति के अनुसार अधिकांश लोग जो आजादी की बात करते हैं वे दरअसल एक भ्रम में जी रहे होते हैं।
वे सोचते हैं कि क्योंकि वे अपने निर्णय खुद लेते हैं इसलिए वे स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि वे निर्णय, वे चाहते, वे विचार, क्या वे वास्तव में हमारे अपने हैं या फिर वे केवल समाज, धर्म, संस्कृति, शिक्षा और परिवार की गहरी प्रोग्रामिंग का हिस्सा हैं? एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वह लगातार दूसरों की उम्मीदों से घिरा होता है। ये मत करो, ऐसे मत बोलो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे वह अपने मन की आवाज सुनना ही बंद कर देता है। फिर चाहे वह अपने करियर का चुनाव करे या जीवन साथी का, वह खुद नहीं सोचता बल्कि वही सोचता है जो उससे सोचा गया है। और यहीं कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह स्वतंत्रता नहीं, यह अनजानी गुलामी है। कृष्णमूर्ति के अनुसार आजादी का मतलब है भीतर से मुक्त होना, न कि केवल राजनीतिक या सामाजिक रूप से। भीतर की आजादी का अर्थ है अपने डर को पहचानना और उससे पार निकलना, अपने विचारों की जड़ तक पहुंचना और सबसे जरूरी स्वयं को समझना, बिना किसी लेबल, पहचान या अपेक्षा के। इस अध्याय में वह कहते हैं कि मन एक संग्रहालय की तरह है जिसमें पुरानी यादें, संस्कार, धारणाएं और भय भरे पड़े हैं। और जब तक मन इन सब से भरा हुआ है तब तक वह वर्तमान को कभी नहीं देख सकता। तब तक वह केवल अतीत से ही प्रतिक्रिया करता रहेगा और यही अप्रत्याशित रूप से सीमित सोच का कारण बनता है। एक ऐसा मन जो अतीत की जंजीरों में बंधा हो, वह स्वतंत्र कैसे हो सकता है? कृष्णमूर्ति यह भी स्पष्ट करते हैं कि स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक अवस्था है। यह तब आती है जब आप भीतर से सजग होते हैं, जब आप हर विचार को, हर भावना को बिना प्रतिक्रिया के देख सकते हैं। यह देखना ही पहला कदम है स्वतंत्रता की ओर। जब आप खुद को देखना शुरू करते हैं तो आप यह समझने लगते हैं कि आपके डर कहां से आए, आपकी इच्छाएं किसने गढ़ी और आपकी राय वास्तव में आपकी है या किसी और की। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कहें मैं सफल होना चाहता हूं, तो जरा रुक कर पूछिए, क्यों? सफलता का मतलब क्या है? क्या वो आपका अर्थ है या समाज का? इसी तरह जब आप कुछ अच्छा करने की चाह रखते हैं तो क्या वह सच्ची करुणा से आता है या सिर्फ सामाजिक प्रशंसा पाने की लालसा से? कृष्णमूर्ति हमें सतर्क करते हैं कि जब तक हम खुद को नहीं समझते तब तक जो भी हम करेंगे वह केवल पुरानी शर्तों और कंडीशनिंग की प्रतिक्रिया होगी। और ऐसा जीवन कितना भी सुंदर क्यों न दिखे, स्वतंत्र नहीं हो सकता। अब सवाल ये है, अगर मन की स्वतंत्रता ही असली स्वतंत्रता है तो हम उसे कैसे हासिल करें? क्या केवल विचारों को नियंत्रित करके यह संभव है या फिर इसके लिए हमें एक गहरी वास्तविक सजगता की आवश्यकता है? अगले अध्याय में जानिए ध्यान, अवेयरनेस क्या है और कैसे सजगता ही मन की आजादी का दरवाजा खोलती है, जहां सोच नहीं केवल देखने की कला सिखाई जाती है, बिना जजमेंट, बिना डर। अध्याय 4, सजगता, अवेयरनेस। सीखने की असली शुरुआत। क्या आपने कभी खुद को बिना जज किए देखा है? क्या आप कभी अपनी किसी भावना को सिर्फ देखा, बिना उसे सही या गलत कहे? यहीं से शुरू होती है असली शिक्षा, यहीं से शुरू होता है ध्यान। कृष्णमूर्ति के अनुसार ध्यान, अवेयरनेस कोई तकनीक नहीं है जिसे सीखना पड़े। यह कोई अभ्यास नहीं है जिसे घंटों बैठकर करना हो, बल्कि ध्यान एक जीवित अवस्था है। हर क्षण, हर प्रतिक्रिया, हर विचार को बिना हस्तक्षेप के देखने की क्षमता। वह कहते हैं, ध्यान का मतलब है सिर्फ देखना, न बदलना, न दबाना, न नियंत्रित करना, बस देखना। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति ध्यान को किसी धार्मिक या आध्यात्मिक पद्धति से नहीं जोड़ते, बल्कि उसे सीखने की नींव बताते हैं। उनका मानना है कि जब तक मन सजग नहीं होता तब तक वह न तो देख सकता है न समझ सकता है, और बिना समझ के कोई भी सीखना सिर्फ जानकारी की पुनरावृत्ति रह जाती है। ध्यान का अर्थ है जब आप कोई विचार या भावना अनुभव करें तो आप उसे सिर्फ देखें। मान लीजिए आपको गुस्सा आया। सामान्यतः हम गुस्से में डूब जाते हैं या उसे दबा देते हैं, लेकिन सजगता कहती है गुस्से को देखो, उसका आना, उसका उठना, उसका असर और फिर उसका जाना, सब देखो बिना उसे छुए। इस तरह देखने से आप उसके पीछे छिपे कारणों को समझने लगते हैं, न कि सिर्फ उसकी सतह पर प्रतिक्रिया करते हैं। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि ध्यान का सीधा संबंध डर, तनाव और तुलना से मुक्ति से है। जब आप सजग होते हैं
तो आप हर विचार को पकड़ सकते हैं उसी क्षण जब वह उत्पन्न होता है। यह पकड़ना कोई मानसिक प्रयास नहीं है, बल्कि एक शुद्ध जागरूकता है, और यही जागरूकता धीरे धीरे आपको कंडीशन्ड पैटर्न से आजाद करने लगती है। एक बेहद गहरी बात जो वह कहते हैं वो ये है कि सजगता में कोई मैं नहीं होता। जब आप ध्यान से देखते हैं तो देखने वाला और जो देखा जा रहा है वो दोनों अलग नहीं रहते, सब एक हो जाता है। उस क्षण न तो तुलना होती है, न निर्णय, न कोई लक्ष्य, बस एक पूर्ण उपस्थिति होती है। यही वह क्षण होता है जब सच्चा शिक्षण, सच्चा परिवर्तन और सच्चा जीवन शुरू होता है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति बार बार यह दोहराते हैं कि सजगता को किसी नियम, किसी गुरु या किसी विधि से बांधा नहीं जा सकता। यह स्वतंत्रता की पहली सांस है। यह तब संभव होती है जब मन शांत हो पर सुस्त नहीं, सतर्क हो पर तनावग्रस्त नहीं, और यही सजगता फिर धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में फैलने लगती है, संबंधों में, सोच में और निर्णयों में। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ध्यान किसी बंद आंखों वाला कर्मकांड नहीं, बल्कि खुली आंखों वाला जागरण है। यह कोई अभ्यास नहीं, बल्कि जीने का तरीका है, हर पल पूरी तरह उपस्थित रहना, जैसे कि यह क्षण ही पूरा जीवन है। अब सवाल यह है, अगर सजगता से हम खुद को समझ सकते हैं तो क्या यह ज्ञान हमें जीवन के हर रिश्ते में भी बदल सकता है? क्या हम अपने रिश्तों को भी बिना डर, अपेक्षा और अहंकार के देख सकते हैं? अगले अध्याय में जानिए, रिश्तों में स्वतंत्रता क्या संभव है बिना नियंत्रण, बिना अपेक्षा और बिना अधीनता के एक गहरा संबंध? अध्याय 5, रिश्तों में स्वतंत्रता, प्रेम या पराधीनता। हम सब जीवन में प्रेम की तलाश करते हैं, एक ऐसा रिश्ता जो हमें समझे, अपनाए और हमारी कमी को पूरा करे। लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल किया है कि हम जिन रिश्तों को प्रेम कहते हैं, क्या वे वास्तव में प्रेम हैं, या फिर वे सिर्फ संलग्नता, अपेक्षा और भय से बने एक समझौते हैं? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में रिश्तों पर एक बेहद कड़ा लेकिन जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या आप अपने रिश्ते में आजाद हैं, या आप केवल उस व्यक्ति पर निर्भर हैं जो आपको सुरक्षा, सहारा या पहचान देता है? हमें बचपन से सिखाया गया है कि प्यार में त्याग होता है, समर्पण होता है और कभी-कभी सहन भी करना पड़ता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह प्रेम नहीं है, यह एक मानसिक व्यापार है। मैं तुम्हें प्यार करता हूं क्योंकि तुम मुझे खुश रखते हो। जैसे ही दूसरा व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं चलता, हमारा तथाकथित प्रेम भी धीरे धीरे नाराजगी, अधिकार और दर्द में बदलने लगता है। असल में हम जिस चीज को रिश्ता कहते हैं वह अक्सर एक मनोवैज्ञानिक बंधन होता है। हम किसी से जुड़े होते हैं, लेकिन उस जुड़ाव में स्वतंत्रता नहीं होती। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे अनुसार चले, हमारी जरूरतों को समझे और हमें कभी छोड़ कर न जाए। इसीलिए हम डरते हैं, चिपकते हैं, जज करते हैं और सबसे अहम, बदलने की कोशिश करते हैं। और जहां परिवर्तन की चाह हो, वहां प्रेम नहीं, आकर्षण और नियंत्रण होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा संबंध वही होता है जहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई नियंत्रण नहीं और कोई छवि नहीं। हम हर इंसान को अपने अनुभवों, स्मृतियों और धारणाओं के चश्मे से देखते हैं। हम कभी किसी को वैसे नहीं देखते जैसे वह अभी है। जब आप कहते हैं वो हमेशा ऐसा ही करता है, या मैं जानता हूं वह क्या सोच रहा है, तो आपने उस इंसान को एक छवि में बदल दिया। आप उस व्यक्ति को नहीं देख रहे, बल्कि अपने ही दिमाग में बनी उसकी तस्वीर को देख रहे हैं। और कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां छवि है वहां संबंध नहीं है। इस अध्याय की सबसे गहरी बात यही है कि प्रेम और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां प्रेम है वहां कोई बंधन नहीं, और जहां बंधन है वहां प्रेम की हत्या हो चुकी है। कृष्णमूर्ति हमें यह समझने के लिए आमंत्रित करते हैं कि जब तक हम अपने भीतर की असुरक्षा, अकेलेपन का भय और आत्मकेंद्रित इच्छाओं को नहीं समझते, तब तक हमारा हर रिश्ता एक खोज होगी किसी से भरने की जिसे हम खुद नहीं भर सकते। और यह खोज जितनी बाहर होगी उतनी ही अधूरी और दुखदाई होगी। रिश्तों में स्वतंत्रता का मतलब है सामने वाले को जैसे वह है वैसे ही देखना, उसे बदलने की चाह नहीं रखना, और सबसे कठिन,
स्वयं को उसके सामने ईमानदारी से देख पाना बिना किसी मुखौटे के। यह कोई आसान रास्ता नहीं है। यह भीतर झांकने, अपने डर को पहचानने और रिश्तों के बारे में पूरी सोच को बदलने की मांग करता है। तो अब सवाल उठता है, अगर रिश्तों में भी स्वतंत्रता और सजगता संभव है, तो क्या यह हर क्षेत्र में संभव है? क्या हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें हर क्षण सीखने की आग, हर पल सजगता की लौ और हर रिश्ते में मुक्त प्रेम हो? अगले और अंतिम अध्याय में जानिए, सीखने की चाह, क्या यह हर क्षण संभव है? एक ऐसा समापन जो जीवन को एक प्रयोगशाला बना देता है, सीखने, देखने और जागने की। अध्याय 6। क्या हर क्षण सीखने की चाह संभव है? क्या जीवन को इस तरह जिया जा सकता है जहां हर क्षण एक सीख हो, जहां कोई अनुभव छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि हर पल, हर प्रतिक्रिया, हर भावना एक दर्पण बन जाती है जो हमें हमारे ही भीतर झांकने का अवसर देती है? यही प्रश्न कृष्णमूर्ति इस अंतिम अध्याय में उठाते हैं। यह एक निष्कर्ष नहीं है, बल्कि एक आह्वान है, एक ऐसे जीवन की ओर जो सतत रूप से जिज्ञासु, सजग और जीवंत हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सीखना तभी तक होता है जब तक मन जड़ नहीं हुआ है। जैसे ही हमने किसी अनुभव को समझ लिया, नाम दे दिया या वर्गीकृत कर दिया, सीखने की प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। हम सोचते हैं कि हमने जान लिया, पर वास्तव में हमने केवल जानकारी इकट्ठा की होती है। असल सीखना वह है जो बिना स्मृति के, बिना किसी झूठे आत्मविश्वास के, हर क्षण के सामने एक खुली आंख और खुले हृदय से खड़ा होता है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति जोर देते हैं कि असली शिक्षा न तो स्कूलों में मिलती है, न किताबों में। वह शिक्षा जो जीवन बदलती है, वह अंदर से आती है, जब आप अपनी हर प्रतिक्रिया, हर विचार, हर बंधन को गहराई से देखना शुरू करते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए एक ऐसा मन जो अतीत से मुक्त हो, भविष्य की चिंता से मुक्त हो और इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित हो। ऐसा मन कोई विशेष साधना से नहीं बनता, बल्कि केवल सजगता से बनता है। वे पूछते हैं, क्या आप खुद को बिना बचाव के, बिना सफाई दिए, जैसे आप हैं वैसे ही देख सकते हैं? क्योंकि जब आप खुद को वैसा ही देखने लगते हैं, तब भीतर क्रांति होती है। न कोई गुरु चाहिए, न कोई विधि। सीखना स्वयं स्फुरित होता है। हर भय, हर लालच, हर आदत एक खुली किताब बन जाती है, और तब ज्ञान केवल जानकारी नहीं रहता, वह बोध बन जाता है। कृष्णमूर्ति चेतावनी देते हैं कि सीखने की यह जीवंतता बहुत नाजुक है। हमारा समाज, हमारी शिक्षा, हमारी परवरिश, सब मिलकर हमें एक निष्क्रिय, दोहराव भरा जीवन जीने की आदत डालते हैं। हम हर दिन उन्हीं भावनाओं, उन्हीं विचारों और उन्हीं प्रतिक्रियाओं को जीते हैं जो हमने वर्षों पहले सीखी थीं। इसलिए हम हर दिन जीते तो हैं, लेकिन सीखते नहीं। यही कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं। क्या हम जीवन को हर दिन, हर क्षण ऐसे देख सकते हैं जैसे पहली बार देख रहे हों? क्या हम खुद को, अपने संबंधों को, अपने दुखों को बिना लेबल लगाए, बिना निष्कर्ष निकाले देख सकते हैं? यह देखना ही असली शिक्षा है, और यह शिक्षा किसी पाठ्यक्रम में नहीं मिलती। यह तो तब उगती है जब मन पूरी तरह सजग होता है, बिना विकल्प के, बिना तुलना के, बिना किसी छवि के। जब आप हर क्षण में सीखते हैं, तब जीवन एक जीवित शिक्षक बन जाता है। कोई स्थिति अच्छी या बुरी नहीं लगती, वह केवल हो रही होती है और आप उससे जाग रहे होते हैं। यह समझना कि हर अनुभव, हर संबंध, हर दर्द और हर खुशी आपके खुद के मन को जानने का एक अवसर है, यही है सीखने की सच्ची चाह। तो सवाल यह नहीं है कि यह विचार कितना सुंदर है, बल्कि यह है कि क्या आप इसे जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस क्षण से शुरुआत करेंगे, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी भय के, बस पूरी सजगता के साथ? हर किताब अपने भीतर एक दुनिया छुपाए बैठी होती है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो हमें हमारी अपनी ही दुनिया से अजनबीपन मिटाने में मदद करती हैं। सीखने की चाह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक आमंत्रण है खुद से मिलने का। यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, यह तो बस शुरुआत है। आप इस वक्त बुक रिकैप्स पर हैं, एक ऐसा मंच जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि उन पर ध्यान दिया जाता है। यहां हम हर उस विचार को उठाते हैं जो आपको रोजमर्रा की सोच से बाहर ले जाए,
और भीतर की स्पष्टता के करीब लाए। अगर आपको यह वीडियो विचारोत्तेजक और मूल्यवान लगा हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ही गहन और अर्थपूर्ण किताबों पर लौटते हैं। और यदि आप इस कंटेंट को और गहराई से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारी चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करें, जहां आपको मिलेगा मेंबर्स ओनली इनसाइट्स, डीपर एनालिसिस और एक ऐसा कम्युनिटी स्पेस जो दिखावे से नहीं, ज्ञान और समझ से जुड़ा है। कमेंट करके हमें जरूर बताइए, इस किताब ने आज आपके सोचने के तरीके में क्या बदला। आपका फीडबैक न सिर्फ हमें बेहतर बनाता है, बल्कि उन हजारों दर्शकों को भी प्रेरणा देता है जो अपने भीतर जवाब तलाश रहे हैं। फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ, यहीं बुक रिकैप्स पर।